अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, आपके बच्चे पाकिस्तान में हैं, उनके पासपोर्ट बनवाने हैं या फिर आपका कोई भी कानूनी मामला है, कोई भी केस है जिसके लिए आपका हाजिर होना पाकिस्तान में ज़रूरी है, या फिर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है आप उसको सेल करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा केस है, तो इसके लिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होती है। यानी कि पाकिस्तान में आप किसी को मुख्तारनामा दे देते हैं, किसी को अपने बिहाफ पे वो केस जो है वो लड़ने के लिए डॉक्यूमेंट दे देते हैं, आप उसको अपने इख्तियारात दे देते हैं जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी की शक्ल में होते हैं, मुख्तारनामे की शक्ल में। पहले इसके लिए ये होता था कि आप जिस भी मुल्क में हैं वहाँ से आपको अम्बेसी जाना होता था, अम्बेसी में जाके आप पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई करते थे और फिर वहाँ से वो आप पाकिस्तान भेजते थे। तो बड़ा ही लंबा प्रोसीजर था, 1200-1500 किलोमीटर सफ़र करके, पैसे अलग खर्च होते थे, टाइम अलग वेस्ट होता था। लेकिन अभी पाकिस्तान नादरा ने इसको नहायत ईजी कर दिया है और आप तकरीबन 10-15 मिनट्स के अंदर अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। ये कैसे, तमाम ओवरसीज़ के लिए, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, आपके लिए ये मैंने A to Z मुकम्मल प्रैक्टिकली वीडियो जो है ये बनाई है जिसमें हर एक चीज़ डिस्कस होगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं 100% ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इसको आसानी के साथ जो है वो फॉलो करके आसानी के साथ अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तारनामा किसी को भी दे सकते हैं। ये किसी भी मकसद के लिए हो सकता है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान पासपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने भी ये लाजमी कर दिया है, जो ओवरसीज़ हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, बच्चों का पासपोर्ट बनवाना है तो ये स्पेशल लेटर यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी आपको लाजमी देनी होगी। या कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है या आपका कोई केस चल रहा है जिसके लिए आपको पाकिस्तान होना चाहिए था, तो ये सारी चीज़ों में ये आपके लिए जो है ये नहायत कारआमद है। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए आपने नादरा की वेबसाइट id.nadra.gov.pk इसको ही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी वेबसाइट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ऑफिशियल नादरा की वेबसाइट को ही आपने ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं मेन पेज आपके सामने आएगा। आप इसको कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं इजीली। मोबाइल फ़ोन से भी बहुत इजीली सेम प्रोसीजर, सब कुछ बिल्कुल सेम आएगा, आप कर सकते हैं। अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके जाहिर सी बात है किसी भी यानी वेबसाइट पे कोई काम करना हो पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करके बेसिक इन्फॉर्मेशन दे के यहाँ पर यूट्यूब में लिखें नादरा अकाउंट रजिस्ट्रेशन बाय हेरा MTM बॉक्स, ये लिख के सर्च करेंगे, सामने वीडियो आएगी, उसको फॉलो करके आसानी के साथ इसका अकाउंट बना लें। अकाउंट बनने के बाद लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जो अकाउंट आपने बनाया था वो ईमेल और पासवर्ड और जो भी कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा होगा वो लिखना है आपने। अगर कैप्चा कोड की समझ नहीं आ रही, ये 2 एरो हैं, इसके ऊपर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। एक की समझ नहीं आ रही तो दूसरा आप चेंज कर लीजिएगा। वो लिखने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी, इनको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। मेन पेज आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन है, न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करके नई एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। लेकिन एक और चीज़ बताता चलो, जाहिर सी बात है कोई भी एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं होता कि हम उसी टाइम ही सारी की सारी एप्लीकेशन मुकम्मल करें। आप अभी स्टार्ट करते हैं, शायद जब डॉक्यूमेंट्स का स्टेप आए तो आप सोचें कि यार मुझे ये डॉक्यूमेंट अरेंज करने में आधा घंटा लगेगा, तो आप लॉग आउट करके दोबारा से उसी एप्लीकेशन को वहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई एप्लीकेशन स्टार्ट की हुई है उसको दोबारा उसी जगह से स्टार्ट करना है तो नीचे यहाँ पे आपको उस एप्लीकेशन की डिटेल नज़र आएगी। उसकी ट्रैकिंग आईडी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जहाँ से आपने छोड़ा होगा वहाँ से ही वो स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। अच्छा, उसके बाद न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। नई एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए अप्लाई फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का सिटीजन नंबर आएगा, यानी कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहा है, जो बाहर है, जो अप्लाई कर रहा है, वो अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ पे लिखेगा। यहाँ पे हरगिज़ उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आपने नहीं लिखना जिसको आप अटॉर्नी बना रहे हैं, यानी कि जिसको आप अपने इख्तियारात दे रहे हैं, उसका शनाख्ती कार्ड यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे आपका जो पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई कर रहा है उसका अपना शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, नीचे शनाख्ती कार्ड की इशू डेट आएगी। ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, अगर आपका शनाख्ती कार्ड बिल्कुल सही होगा, आगे टिक का निशान आ जाएगा और नीचे ऑप्शन आ जाएंगे कंट्री ऑफ स्टे। कंट्री ऑफ स्टे में आपने सेलेक्ट करना है आप इस टाइम कौन से मुल्क में मौजूद हैं। ये मलेशिया में है, मैंने मलेशिया कर लिया। फॉरेन मिशन यहाँ पे लिस्ट में अगर उस कंट्री में एक ही फॉरेन मिशन है तो वो उस सिटी का नेम आ जाएगा जहाँ पे वो है। अगर 2 हैं तो 2 आ जाएंगे, तो उनमें से जो आपके करीब होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये इन केस इसलिए भी होता है कि अगर आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन किसी भी रीज़न से प्रोसीड नहीं हो पाती
तो आप यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया होगा वहाँ से जाके उसको सेम फीस के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन ये इंशाल्लाह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे फॉलो करेंगे, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नीचे स्टार्ट एप्लीकेशन आएगा। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करनी है। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये वाला पेज आ जाएगा जिसमें एग्जीक्यूटर की डिटेल आएगी। एग्जीक्यूटर कौन होता है? जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जो अपने इख्तियारात दूसरे को देना चाहता है, और जिसको देना चाहता है इख्तियारात वो कौन होगा? अटॉर्नी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हमने एग्जीक्यूटर की डिटेल देनी है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी बताना चाहूँ कि एग्जीक्यूटर 2 बंदे भी हो सकते हैं, 3 बंदे भी हो सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे आप 3 भाई हैं, तीनों पाकिस्तान से बाहर हैं, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, आप वो सेल करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप तीनों अलग अलग तो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं बनाएंगे, तो एक ही एप्लीकेशन में आप तीनों एग्जीक्यूटर के तौर पे ऐड होके आगे वो एक बंदे को अपने इख्तियारात दे सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक उस काम के लिए जो आपने करना है, वो प्लॉट सेल का भी हो सकता है, वो बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई करने का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी जो अप्लाई कर रहा है। शनाख्ती कार्ड नंबर ऑलरेडी होगा, पासपोर्ट नंबर लिख लें, बेहतर होगा। यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लें, आपको यहाँ पे देखें गिवन नेम के आगे ये एक स्टार नज़र आ रहा है रेड कलर में, तो जिस चीज़ के साथ स्टार लगा हुआ होगा वो चीज़ आपने लाजमी देनी या लिखनी होगी। जिसके साथ, जैसा कि पासपोर्ट नंबर के साथ स्टार नहीं है, तो जिसके साथ स्टार नहीं होगा वो ज़रूरी नहीं होगी, वो लिख लें तो बेहतर है, ना लिखें तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं मशवरा दूंगा अगर आपके पास चीज़ हो तो लिख लिया करें, ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट नंबर लिखना है, गिवन नेम, पासपोर्ट के ऊपर देखें गिवन नेम लिखा हुआ होगा, और फिर आपका जो सर नेम, गिवन नेम फर्स्ट नेम होता है, सर नेम लास्ट नेम होता है। उसके बाद फादर का नेम आएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, लड़की हैं तो हस्बैंड का, लड़का है तो वाइफ का नेम लिख लीजिएगा, बेहतर होता है। अगर शादीशुदा हैं तो, शादीशुदा नहीं है तो फिर ऐसी बात है क्या लिखेंगे। उसके बाद नीचे इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर जहाँ पे आप मौजूद हैं, पहले लिस्ट में से उस कंट्री को सिलेक्ट करें, कंट्री कोड आ जाएगा, आगे मोबाइल नंबर लिखें, फिर आपका जो भी ईमेल एड्रेस है ईमेल एड्रेस लिखें, फिर आएगा यहाँ पे कंट्री, जिस कंट्री में आप मौजूद हैं उस कंट्री को सिलेक्ट करें, उस कंट्री का स्टेट कौन सा है, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उस स्टेट का नेम लिखें, सिटी कौन सा है सिटी का नेम लिखें, पोस्टल कोड कौन सा है पोस्टल कोड का लिखें यहाँ पे, और एडिशनल एड्रेस यानी कि एडिशनल एड्रेस में आ जाता है बिल्डिंग नेम या बिल्डिंग नंबर या स्ट्रीट नेम या फिर करीब तरीन जो भी फेमस जगह होती है वो लिखें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे बारी आएगी पिक्चर की, ब्राउज के ऊपर क्लिक करें। आप अपने मोबाइल फ़ोन से आपने जो पिक्चर बनाई हुई है या पहले से गैलरी में पड़ी हुई है, लेकिन पिक्चर आपकी क्लियर होनी चाहिए। एक बनी हुई तस्वीर के ऊपर कैमरा करके तस्वीर नहीं बनानी, अपने मोबाइल के बैक कैमरा से फ्रेश मोबाइल में बना लें। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, सर पे कोई कैप या ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं करना, सामने कैमरे की तरफ देख के हाफ पिक्चर जैसे पासपोर्ट के लिए होती है वो बनानी है। ब्राउज पे क्लिक करके सिलेक्ट किया, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, अगर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक सही होगी तो ऊपर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें देने के बाद इस स्टेप को हमने सेव करना है। सेव एग्जीक्यूटर के ऊपर आपने क्लिक करनी है। सेव एग्जीक्यूटर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे देखें ये एग्जीक्यूटर डाटा के अंदर एक एग्जीक्यूटर आ जाता है। अगर तो आप एक ही बंदे हैं तो फिर तो आप सिंपली इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप 2 हैं एग्जीक्यूटर, 2 हैं पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले, लेकिन ब्लड रिलेटिव में ही होने चाहिए, तो आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से इस तरह का पेज आ जाएगा। तो फिर दूसरे बंदे का भी जो आपके साथ आपका भाई वगैरह है उनकी भी डिटेल आप दे सकते हैं, ठीक है। उनकी भी डिटेल दे के सेम उसी तरह सेव एग्जीक्यूटर पे करेंगे तो दूसरा बंदा भी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो खुद ही अकेले हैं, तो यहाँ मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आ जाएगी बारी अटॉर्नी डिटेल की। अब अटॉर्नी कौन है? जिसको आप अपने इख्तियारात देना चाह रहे हैं या यानी कि देने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब उसकी मुकम्मल डिटेल सेम उसी तरह शनाख्ती कार्ड में उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका पासपोर्ट है तो ठीक है, नहीं है छोड़ दें, उसका गिवन नेम, उसका सर नेम, उसके फादर का सिटीज़न नंबर यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। फादर नेम लिखना है लाजमी, उनका मोबाइल नंबर आपने लिखना है लाजमी। उसके बाद नीचे आ जाएं, उनका एड्रेस, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के ही वो होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप, क्योंकि जो अटॉर्नी है वो पाकिस्तान के बाहर का नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर का कोई मकसद ही नहीं बनता, तो सबसे पहले आपने सूबा सेलेक्ट करना है, फिर किस वो डिस्ट्रिक्ट से हैं, तहसील कौन सी है, और फिर जो है वो एडिशनल एड्रेस में जो भी है, यानी कि जैसा कि पहले मैंने बताया
बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर या रोड नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये भी सारी डिटेल हो गई और सेव अटॉर्नी के ऊपर आपने क्लिक करनी है। सेव अटॉर्नी के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अटॉर्नी की डिटेल जो है वो भी सेव हो जाएगी। उसके बाद बारी आ जाएगी विटनेस की। अब विटनेस में क्या होगा कि आपने गवाह बनाने होंगे, ठीक है। अब आपका जो भी गवाह है, जो भी विटनेस है, उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी, क्योंकि इसमें गवाह का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवाह बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। जाहिर सी बात है, अब आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो गवाह के बगैर वो आप एक बंदे को तो नहीं दे सकते ना, ये गवाह का बहुत ज़रूरी है। अच्छा, गवाह का भी सेम उसी तरह उसका गिवन नेम आएगा, उसका सर नेम आएगा, उसका सिटीजन नंबर, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, उसके फादर का नेम आएगा, और जो आप गवाह बना रहे हैं उसका मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर वो मैरिड है तो मैरिड करेंगे तो नीचे स्पोज नेम और स्पोज का आईडी कार्ड नंबर, यानी कि उनकी वाइफ या लड़की है तो उनका हस्बैंड और उनका हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड नंबर। अगर मैरिड नहीं है, अनमैरिड है तो फिर अनमैरिड ही रहने दें, यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मोबाइल नंबर, उनका जो भी मोबाइल नंबर है, कंट्री सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर और नीचे उनका ईमेल एड्रेस, ठीक है। और सेम उसी तरह फिर यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके उनकी भी पिक्चर, यानी कि जो गवाह है उसकी भी पिक्चर आपने अपलोड करनी है। तो ये स्टेप इस तरह आपने कंप्लीट करना है और आपने सेव विटनेस के ऊपर क्लिक करना है। सेव विटनेस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करें ताकि वो सेव हो जाए। अच्छा, सेव विटनेस पे ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे नीचे एक हमारा गवाह, एक हमारा विटनेस ऐड हो गया, लेकिन हमें चाहिए 2 गवाह। एक हेड हो गया, तो यहाँ पे नीचे देखें हमारा एक विटनेस जो है वो एक ऐड हो चुका है, तो हमें कम से कम 2 विटनेस ऐड करने होंगे। आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 ज़रूर होने चाहिए। तो अब दूसरा गवाह जो है उसको भी आपने सेम इसी प्रोसीजर के साथ ऐड करना होगा। सेम जैसे हमने पहला जो है वो ऐड किया सारी इन्फॉर्मेशन दे के, तो सेव विटनेस के ऊपर क्लिक करके आपने दूसरा गवाह भी ऐड करना होगा। तो हमारे 2 गवाह यहाँ पे विटनेस डाटा के अंदर 2 विटनेस हमारे 2 गवाह हमारे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, ये हमारा स्टेप जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद बारी आ जाएगी फिंगरप्रिंट्स की। तो फिंगरप्रिंट्स आपने क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखें क्लिक हेयर टू डाउनलोड फिंगरप्रिंट्स फॉर्म फॉर एग्जीक्यूटर एंड विटनेस, ठीक है। क्लिक हेयर पे आपने क्लिक करना है तो आपके एक फार्म जो है वो डाउनलोड होगा। एक नहीं बल्कि 3 फार्म होंगे। एक कंप्रेस फाइल होगी, स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करें। मैं आपको ये ओपन भी करके मुकम्मल तरीका बताता हूँ। इसको मैंने ओपन किया, ये फोल्डर मेरे पास आ चुका है। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है, या इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अब मैंने इसको ओपन किया तो इसके अंदर 3 फार्म हैं। एक हमारा एग्जीक्यूटर था, एक वो, और 2 हमारे गवाह। क्योंकि जो अटॉर्नी है उसके फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एग्जीक्यूटर है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई कार्ड है, उसके और जो 2 गवाह हैं उनके फिंगरप्रिंट्स लाजमी चाहिए होंगे। मैं आपको ओपन करके तरीका बताता हूँ, तरीका सबका सेम होगा। इसको ओपन करना है, किसी भी शॉप पे चले जाएं प्रिंटर वाली पे, उससे प्रिंट करवा लें। आपके पास खुद के पास प्रिंटर है तो वेल एंड गुड। तो आपने प्रिंटर से इसको प्रिंट करना है और जिसमें नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है उसको आपने कुछ भी नहीं करना। जो खाली बॉक्स हैं, जैसा कि ये राइट थंब खाली है तो यहाँ पे सीधे हाथ का अंगूठा लगेगा, ये लेफ्ट थंब खाली है तो उल्टे हाथ का अंगूठा, और 7 वाली उंगली नहीं चाहिए। उससे बाद तीसरे नंबर वाली और चौथे नंबर वाली उंगली जो है वो मांग रहा है। ये ऊपर नेम आ जाएगा, जिसका नेम होगा उनको फार्म दे दें और उनसे फिंगरप्रिंट्स, उनके साइन और डेट ले लें। इस तरह दोनों विटनेस भी और जो एग्जीक्यूटर है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई करने वाला है, तीनों का इस तरह का सेम फार्म होगा। तो तीनों फार्म आपने रेडी करने हैं, तीनों के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे। तो इसके ऊपर में फिंगरप्रिंट्स लगाने का भी तरीका यूट्यूब पे है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप यूट्यूब में सर्च करें। सिंपल इतना लिख के फिंगरप्रिंट्स बाय हेला MTM बॉक्स इतना लिख के सर्च करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स वाला वीडियो सामने आएगी, उसको देख के फिंगरप्रिंट्स लगा लें, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारे फिंगरप्रिंट जो है वो रेडी हो जाएंगे, फॉर्म रेडी हो जाएंगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करनी है। पहले एग्जीक्यूटर को सिलेक्ट करना है, फिर एग्जीक्यूटर का नाम आएगा उसको सिलेक्ट करना है और ब्राउज पे क्लिक करके जो आपके एग्जीक्यूटर के फिंगरप्रिंट्स फार्म है आपने उसको जो है वो डाउनलोड, यानी जहाँ पे भी आपने रखे हुए हैं उनको आपने सिलेक्ट करना है और आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करनी है और आपने उसको अपलोड करना है, ठीक है। ठीक है, इसी तरह एग्जीक्यूटर का भी आपने फिंगरप्रिंट अपलोड करने हैं और जो 2 विटनेस हैं उसी तरह यहाँ पे क्लिक करना है, विटनेस पे क्लिक करना है, विटनेस नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, दोनों के नाम आएंगे, जिसका आपने अपलोड करना है उसका करके उसका भी अपलोड करेंगे, फिर सेकंड उसी तरह तीसरे बंदे का भी विटनेस में आपने अपलोड करने हैं। तो ये फिंगरप्रिंट्स वाला स्टेप इस तरह आपने कंप्लीट करना है, ये आपने अपलोड करने हैं। तो फिंगरप्रिंट्स हमारे जब सबमिट हो जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बारी आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। अब डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या अपलोड करना है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो जो चीज़ें मांग रहा है वो आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है।
अब इसके अंदर सबसे पहले ये देखें CNAC या फिर नाइकॉप ऑफ अटॉर्नी, यानी कि जो अटॉर्नी है उसको आपने यहाँ पे पहले लिस्ट में से उसको सिलेक्ट करना है। ब्राउज पे क्लिक करके जिसको आपने अटॉर्नी बनाया था उसकी जो भी यानी कि शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक की तस्वीर है आपने वो अपलोड करनी है, सिलेक्ट करनी है, अपलोड के ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो ये नीचे देखें अटॉर्नी के ID कार्ड या नाइकॉप या POC जो भी है उसकी पिक्चर अपलोड होगी। सेम इसी तरह दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बारी आ जाएगी एग्जीक्यूटर की। इसी तरह एग्जीक्यूटर पे भी क्लिक करें और उनके शनाख्ती कार्ड की पिक्चर भी आपने अपलोड करनी है। एग्जीक्यूटर की भी पिक्चर जो है वो अपलोड हो गई। सेम दोबारा इस तरह क्लिक करेंगे और जो विटनेस है एक बार विटनेस वाले पे करेंगे और फिर ब्राउज पे क्लिक करके हमारा जो एक गवाह है विटनेस है उसके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक की पिक्चर अपलोड करनी है। एक ही अपलोड हो गई। दोबारा उसी तरह फिर से वही विटनेस CNAC POC विटनेस पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करके उसी तरह दूसरे गवाह की पिक्चर जो है शनाख्ती कार्ड की वो भी आपने अपलोड करनी है। अब यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज़ यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ मिलेगा पावर ऑफ अटॉर्नी। अब आपने पावर ऑफ अटॉर्नी भी अपलोड करनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके माइंड में ये चीज़ होगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ से अपलोड क्या करूँ। तो देखें पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, एक पेपर होना है। आप किसी भी स्टाम्प फरोश के पास चले जाएं, उनको अच्छे तरीके से उसका फॉर्मेट पता होता है। वो एक पेपर नॉर्मल पेपर सिंपल वाइट पेपर के ऊपर मुकम्मल डिटेल से हर एक चीज़ मेंशन करेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक सादे से एग्जांपल देता हूँ। आप एक वाइट पेपर लें, उसके ऊपर लिखें स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, ठीक है। पेन के साथ हाथ के साथ लिख सकते हैं या कंप्यूटराइज भी आप टाइप कर सकते हैं। ऊपर लिखें स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, उसके बाद नीचे पूरा एक परफॉर्मा लिखें, यानी कि मिसाल के तौर पे मेरा नाम तैयब है तो मैं मुकम्मल डिटेल, यानी कि इसमें दो चीज़ें आती हैं। अगर मिसाल के तौर पे आपने बच्चों के पासपोर्ट के लिए बनाना है तो मैं लिखूंगा कि मैं मोहम्मद तैयब महमूद, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर, मेरा पासपोर्ट नंबर, मैं इस टाइम सऊदी अरबिया में मौजूद हूँ और मैंने अपने बच्चों का पासपोर्ट बनाना है तो मैं अथराइज़ करता हूँ या मैं ये इख्तियार अपनी वालदा को या अपनी वाइफ को या अपने भाई को, फिर उसका नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, यानी कि इस तरीके से डिटेल से आपने मुकम्मल एक लिखना है, डाटा मुकम्मल डिटेल लिखनी है। उसके फिर नीचे जाके आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपके साइन और उसके नीचे भी फिर दो लोगों के नाम, कोई भी यही सेम गवाह, उनके नाम और उनके शनाख्ती कार्ड और उनके साइन करने हैं आपने। और फिर उसकी पिक्चर बनानी है या उसको आपने स्कैन करना है और यहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी को फिर आपने वो अपलोड करना है। तो वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने बनाई हुई होगी वही पावर ऑफ अटॉर्नी अप्रूव होगी, वो ऑनलाइन हो जाएगी और उसके साथ आपको एक ऑनलाइन उसका बार कोड वाला पेपर भी मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो लिखा हुआ होगा वो वही होगा जो आपने लिख के देना है, जो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। तो इसलिए बेहतर मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा, जो स्टाम्प फरोश होते हैं उनके पास जाएं, उन्हें बताएं कि मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई करनी है तो वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी मुकम्मल लिख के दे देंगे, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। क्योंकि जब हमने एम्बेसी से जाके पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाते हैं तो वो भी हम लिख के वहाँ पे लेके जाते हैं, उन्होंने सिर्फ अप्रूव करना होता है, उन्होंने सब कुछ लिख के नहीं आपको देना होता। जो आपने लिख के उन्हें देना है उन्होंने सिर्फ उसको अप्रूव करना होता है। उम्मीद है आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो ये बेसिकली मेरे पास जो पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी हुई है मैं अभी आपको वो शो नहीं कर सकता, थोड़ी सी मैं आपको शो कर देता हूँ। बेसिकली शो करने का मकसद क्यों मैं शो नहीं कर सकता, ये देखें, अब ये पावर ऑफ अटॉर्नी है स्पेशल, ये वाली। तो अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुकम्मल डाटा लिखा हुआ है, उनके नाम, उनके गवाहों के नाम, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह। तो इसलिए मैं पर्सनल डाटा है तो मैं आपको ये शो नहीं कर सकता, मैंने हाइड किया हुआ है। लेकिन एक एग्जांपल है कि देखें ये भी वाइट पेपर के ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लिखे। तो सेम इसी तरह ही वो आपने सेलेक्ट करके आपने अपलोड करनी होती है। तो ये सब कुछ हमारा अपलोड हो गया। उसके बाद सेव के ऊपर आपने क्लिक करनी है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, मुकम्मल एप्लीकेशन का रिव्यू आपको दिखाया जाएगा। अच्छे तरीके से पढ़ लें, देख लें, कोई मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है, वापस जाके उसकी करेक्शन कर लें। अगर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके ऊपर क्लिक करें, ये डिक्लेरेशन है। सेव के ऊपर क्लिक करें। सेव के ऊपर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, पेमेंट के हवाले से, पेमेंट कंट्री के हिसाब से आप कौन से कंट्री में हैं, अप डाउन हो सकती है। तो पेमेंट आपकी ये डॉलर्स में ही आएगी हमेशा, तो डॉलर में ही आपने पेमेंट करनी है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए किसी भी कंट्री का मास्टर या फिर वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक्टिव हो। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं उसके बाद अगला स्टेप क्या आता है वो मैं अब आपको बताता हूँ।
अच्छा, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, अगर आपके फिंगरप्रिंट्स वाले फार्म और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया वो बिल्कुल सही होंगे, तो डायरेक्ट आपको कॉल भी आ जाएगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होंगे वो कॉल करेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट दोबारा भेज दें, तो आपको दोबारा से वेबसाइट पे ऊपर जाके, जैसे मैंने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन बताया था, वहाँ पे क्लिक करके ट्रैकिंग आईडी के ऊपर लास्ट में अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है वो आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा, तो फिर आपको एक इंटरव्यू की कॉल आएगी। ठीक है, इंटरव्यू का शेड्यूल होगा, उसकी कॉल आएगी, ईमेल आएगी आपको एक इंटरव्यू की। यहाँ पे जैसा कि ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक ईमेल आया हुआ है, उस ईमेल आया हुआ है, उसके अंदर एक लिंक है। इस लिंक के ऊपर, यानी कि जो आपको ईमेल आएगी उसके अंदर एक लिंक होगा जिसमें एक्सेस कोड भी होगा, आपका ट्रैकिंग आईडी होगा और पाकिस्तानी टाइम इसमें जो मेंशन होगा वो पाकिस्तानी इंटरव्यू टाइम। जैसा कि यहाँ पे हमने ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई की थी 19 अगस्त को, उसका इंटरव्यू टाइम था 1:30 पे। तो इस तरह फिर जो भी आपको ईमेल आएगी उसमें इंटरव्यू टाइम होगा। इस टाइम आपने, यानी कि ये जो सेम डेट और सेम टाइम होगा, उस टाइम और उस डेट को, ये जो इसके अंदर लिंक दिया हुआ होगा, आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। सेम टाइम के ऊपर जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। अभी ये लिंक एक्सपायर हो चुका है क्योंकि ये इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है। जब इंटरव्यू हो जाए तो ये लिंक एक्सपायर हो जाता है, तो आपने जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन होगी। वो आपका मोबाइल आपसे कैमरे का एक्सेस भी मांगेगा और आपसे माइक का एक्सेस भी मांगेगा, तो दोनों के एक्सेस आपने देने हैं। आपने अपना पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अपने पास रखना है इंटरव्यू के टाइम। तो जो जिस टाइम पे आप ये यानी जो टाइम दिया हुआ होगा उसी पे अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर उधर से जो नादरा का नुमाइंदा या पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए जो भी डिपार्टमेंट है उनका नुमाइंदा वीडियो कॉल पे आपसे बात करेगा। बाद में सिर्फ वो वेरिफिकेशन करेगा कि क्या आप वाकई ही ये पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है। फिर आपसे बोलेगा अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, आपने वो दिखाना होता है। ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड होता है, रिकॉर्ड होता है। तो ये इंटरव्यू में जो है, जब आप इंटरव्यू देंगे तो उसके बाद वो आपको बोलेगा, यानी कि ये जैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर होगा उसके बाद एक फाइनल की फिर आपको ईमेल आएगी, उसमें वो आपको ये एक लिंक देगा, आपको बोलेगा कि आप, यानी कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी हमारी तरफ से सब कुछ ओके हो चुका है, अब अगर आप इसको अप्रूव करना चाहते हैं तो आप इसको अप्रूव कर दें, इसकी एक्सेस दे दें। तो दोबारा से जो नेक्स्ट आपको ईमेल आएगी उसमें फिर एक लिंक होगा, उसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक करनी होगी और आपने उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसको एक्सेस करना होगा। तो जैसे ही आप वो करेंगे उसके बाद 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आपको आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी ईमेल के अंदर ही, जैसा कि यहाँ पे एक और ईमेल आई, इसमें पीडीएफ है, ये देखें हमारी ये पावर ऑफ अटॉर्नी एप्लीकेशन है जो कि इस तरह कुछ आएगी। इसके अभी तो आपको क्लियर तो नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि हाइड की हुई है। तो बेसिकली ये पेपर होगा, इसके ऊपर बारकोड भी होगा। इस पेपर का भी प्रिंट आपने लेना है और जो खुद से आपने पावर ऑफ अटॉर्नी लिखी थी उसको, उसके साथ आपने इसको अटैच करना है और फिर आपका जो भी काम है आप वो कर सकते हैं। ये मुकम्मल तरीक़ाकार था। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी अप्लाई की, आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा या फिर नॉर्मली आपने सब कुछ ओके कर लिया, तो फिर भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।